आनंद जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भले ही समाजवादी पार्टी दे रही हो, ना तो आपने उनकी बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना उनसे पूछा कि आपके फादर इस तरह का स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, जो विघटन उत्पन्न हो रहा है उसके कारण क्या है। दूसरा, पुलिस एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? मेरे ख्याल से उनके खिलाफ एक FIR लिखी जानी चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुई? ब्रिजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से आपने अभी पहले प्रश्न पूछा कि उनकी बेटी के खिलाफ जो है उनसे क्यों नहीं पूछा गया। देखिए, पिता की गलती की सजा पुत्र को नहीं मिलती है। उनकी बेटी अगर इस तरह का कोई बयान देंगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संगठनात्मक कार्रवाई जो भी बनेगी उनके खिलाफ किया जाएगा। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं, देवी देवताओं के अपमान के मामले में। और दूसरी चीज है कि इस मामले को खारिज कराने के लिए वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ जो है शिकायतें मिली हैं। अभी दिल्ली पुलिस में भी उन्होंने कल नोएडा में दिया, इसके लिए भी तो नोएडा में उनके खिलाफ कल के दिए गए बयान पर FIR होनी चाहिए। नहीं, दूसरा नेता होता तो आप गला पकड़ लिए। नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं उस पर कार्रवाई होगी। एक चीज, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है ब्रजेश जी, कि जब नाज मनुज पे छाता है वो सनातनी विरोधी बन जाता है। और ये जो बयान दिए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, ये अचानक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के इशारे पर बयान दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश जी ने उन्हें मना किया है, तो मैं अगर ये मान लूं कि अखिलेश यादव ने उनको मना किया, भाई कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव? पार्टी में किसकी स्थिति बड़ी है? अगर अखिलेश यादव की वो बात नहीं मान रहे तो इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी पर स्थिति कमजोर है। मैंने मान लिया कि अखिलेश यादव उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और अगर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये भी बताओ कि सोशल मीडिया पर एक लाइन लिख देने पर जो पुलिस यूपी में जेल भेज देती हो, वो स्वामी प्रसाद मौर्य एक साल में 20 बयान ऐसे दे चुके हैं जिस पर 20 FIR होनी चाहिए। ताजा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, उनके खिलाफ FIR हुई है। उनके खिलाफ वो स्टे लेके बैठे हुए हैं एक मामले में, दूसरे मामले में ना कोर्ट गए थे। जैसे अब उन्होंने दिल्ली में बोला है, यूपी में आप लोगों ने FIR क्यों नहीं कराई? उनको FIR करिए, जेल भेजिए, बात खत्म हो, बयान आना बंद हो जाएगा। नहीं, निश्चित ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से उनके खिलाफ FIR होगी। FIR और उसमें जो भी धाराएं बनेंगी वो लगेंगी, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो विधिक रूप से की जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी बताए कि लगातार, देखिए, इससे समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर हुआ। लगातार रामचरितमानस को, हिंदू धर्म को कोसने वाले, देवी देवताओं को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दर प्रमोशन दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका एक प्रमोशन और ड्यू हो गया समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी फिर उनका प्रमोशन करे। इतना ही नहीं, सनातन को गाली देने वाले, सनातन को मक्खी मच्छर बताने वाले के खिलाफ एक शब्द भी अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा। आज भी उस गठबंधन के हिस्सा है। लगातार ऐसे लोगों के साथ अखिलेश यादव जी का गठबंधन है। और मैं एक चीज और कह दूं ब्रजेश जी, कि अभी सरकार ने राजद्रोह कानून को देशद्रोह में बदला है, जिसकी सजा जो है 7 साल तक बढ़ाकर की गई है। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता दूं, इस देश की जनता रामद्रोहियों को आजीवन राजनीति से संन्यास की सजा देने वाली है। आप FIR करते नहीं, उनकी गिरफ्तारी कर नहीं रहे हो। अभी कोई थोड़ा सा एक शब्द लिख दे, उठा के जेल डाल देते हो, पुलिस डालती है। और स्वामी प्रसाद 1 साल से गालियां दे रहे हैं, आप उनके न होमगार्ड तक पूछने नहीं जाता उनको कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ जितनी भी FIR हुई है उनकी जांच चल रही है। वो कोर्ट का प्रोटेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके खिलाफ चीजें बनेंगी, उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। शुक्रिया आपका, उमा शंकर।